कहाँ के हैं यार? सुबह सुबह तुम वृंदावन में काहे को आए? राधे राधे सही भक्तन को तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भैया आज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके, और मैं खड़ा हूँ सुनरक पे, और ये सोबरी कुंड के नज़दीक ही है। ऐसे कह सकते हैं आपके सोबरी कुंड है वो सुनरक में ही है। तो मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, तो मैंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जो आप लोगों को दिखाने चाहिए कि वृंदावन में सुबह सुबह जहाँ सब लोग मंदिर में जावे, भजन पूजा करे हैं, चरणामृत ले में हैं, ठाकुर जी को याद करे हैं, वही जगह पे भैया क्या चल रहा है वृंदावन में। एक साइड में आपको डार्क साइड दिखाऊं वृंदावन की। बोलो राधे राधे। देख लो सुबह सुबह दारू पी जा रही है दबा के नहीं है। जय श्री राम। कहाँ के आए तुम लोग? कहाँ के हैं यार? सुबह सुबह तुम वृंदावन में काहे को आए? क्यों आए वृंदावन में? हैं? काम करते हैं? बताओ, सवेरे सवेरे भगवान का मंदिर जाना चाहिए, तुम सवेरे सवेरे दारू पी रहे हो यार। यहाँ जगह पे जितने भी पॉलीथीन गिलास है ना, ये पूरा मैदान भरो पड़ो है सिर्फ और सिर्फ दारू के गिलास और बोतलन थे। तो जहाँ पे भैया सुबह सुबह हमारे वृंदावन में ठाकुर जी की आरती हो गए, सब लोग चरणामृत से भैया अपने आप को शुद्ध कर रहे हो गए, अपनी आत्मन में राधा नाम, ठाकुर जी को नाम गूंज रहे हो गए, हर जगह पे राधा राधा, हर जगह पे राधे राधे हो रही हो गए, हर कोई आरती करके प्रसादी पा रहा है, चंदन लगा रहा है, वहीं पर ये चल क्या रहा है वृंदावन में? यहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं? दारू पी रहे हैं। और कोई ऐसा ना है कि कोई दूसरी जगह पे हो, कहाँ पे पी रहे हैं? सुनरक गांव में। और सुनरक गांव में ऐसा ना है कि दुबका चोरी पी रहे हो, सड़क के किनारे पी रहे हैं। सुनरक गांव कौन सा है? जहाँ सोबरी ऋषि ने वेदन की रचना करी, ऋग्वेद के मंत्रण की रचना करी। बस सोबरी ऋषि के आश्रम से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पे ये सब कांड है रहा है। अब आप सब लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि भैया जब वृंदावन में ये सब है रहा तो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? ब्रजवासी क्यों ना आवाज उठा रहे? तो सन 2011 की बात है, जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही, तो यह ठेका को काम चालू हुए हो। हालांकि या तो पहले शराब जगह जगह पे बिच रही थी, और दुबका चोरी चल रहा हो तो दूर दूर कहीं बिक रही। और दुबका चोरी को मतलब है लोग वहां से खरीद के ले आते, ब्लैक में बेच रहे। एक छोटा सा पौआ आवे वो चल रहा हो, तो हमारे अच्छे से याद है, हम जब छोटे छोटे हैं तो हम देखे करे हैं कि हमारे गांव में भी ब्लैक में बिक रही है, लोग ब्लैक में दारू बेच रहे थे वह जमाने में। फिर समय बदलो, 2011 में मायावती सरकार ने ठेका को परमिशन दे दी और ठेका ओपन है गए। अब ठेका जब ओपन है गए तो सुंदर गांव के जो अंदर से स्वाभिमानी व्यक्ति है ना, उन लोगों को पता चली कि ये कहाँ खुल गया हमारे बगल में, ये तो पूरा राक्षसन को वो है, ठेका है। तो भैया उन लोगों ने क्या करो, विरोध करना शुरू कर दिया। बहुत सारी महिला वहां पे ईंट ले लेके पहुंच गई, बहुत सारी महिला ने बहुत ज्यादा हंगामा करो, लेकिन परिणाम का निकलो? नीलबट्टे सन्नाटा, कोई परिणाम नहीं निकलो। ना तो पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी थी वह टाइम पे, ना ही सरकार की आंख खुली थी। फिर बाकी बाद में 2015 में भी विरोध भयो जाको, खूब जोर शोर से विरोध भयो। बीच बीच में ये घटनाएं आमने सामने आ रही हैं कि भैया लड़की निकल के जा रही है, वहां पे शराबी दारू पी के लड़ रहे हैं। वह जगह पे हालत ऐसी हैगी थी कि आम जो जनमानस है ना, ब्रजवासी हैं, वो खुद अपनी छोरी को, अपनी लालिन को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। एक डर को माहौल वह जगह पे बन गया। एक तो एकांत भी ना हो इतना बड़ो, सुनरक और वृंदावन के बीच में वो खोलो गए। प्रॉपर सुनरक में भी ना है, प्रॉपर वृंदावन में भी ना है, सुनरक और वृंदावन के बीच में चालू कर दिए गए। अब बाजगह से जब पब्लिक निकले करे ही, तो भाई माहौल तो देखेंगे ही ना। सड़क सड़क के किनारे बैठ के नहीं है, दारू पी जा रही है, शराब पी जा रही है। और हमारा पुलिस प्रशासन इतना बढ़िया है कि उन्हें कोई फर्क भी ना पड़े कि पी रहो तो पी ले, अपने कोई संत पी रहो, मरेगा तो खुद मरेगा।
ये ना है कि बैत लगा दे मैं। तो ये बात टाइम की बात है, 2015 में विरोध हुआ, फिर अभी हाल ही में 2025 में भी आप लोगों ने विरोध देखो ही है, कितना तगड़ा विरोध हुआ। लेकिन बात से पहले 2022 में जब योगी सरकार आई, तो लगभग लगभग 29 से 37 शराब के ठेका हमारे ब्रज से बंद करे गए। और कहाँ से बंद करे गए? मंदिर इनके क्लोज थे। जहां जहां पे मंदिर थे उनके पास के दायरे में जितने भी दारू के ठेका आए वो बंद करे। इनकी संख्या 29 से लेकर 37 तक बताई गई। या में टोटल जो जो ठेका थे, जो शराब की दुकान है, वो शराब की दुकान थी, बियर की दुकान थी और भांग के ठेका थे। अभी वर्तमान की स्थिति को बताएं तो लगभग लगभग हमारे मथुरा में 461 शराब के ठेका, भांग के ठेका, ये सब है। और ये कोई इलीगल ना है, ये तो लीगल वाले हैं, जो सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, सरकार से मान्यता लेके नहीं है, ये सब बेची जा रही है दारू। या के अलावा तो साइड में दुबका चोरी न जाने कितने बिक रहे होंगे। क्योंकि आज भी आप अगर वृंदावन में एक परिक्रमा लगाई हो, शाम के टाइम पे लगाई हो या रात्रि में लगाई हो, थोड़ा सा जब सूरज ढल रहा हो तब, या सूरज ढल जावे, तो सड़क के किनारे तुम्हें इतने चरसी मिल जाएंगे ना, जो फूक रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि सड़क के किनारे रह रहे के नहीं, यहाँ ये लोग पी रहे हैं, तो इन पे पुलिस कार्रवाई क्यों ना कर रही है? कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये ठेका सरकार के द्वारा मान्यता देके नहीं है, खोलो जा रहा है, तो कम से कम खुले में तो दारू ना पिए, खुले में बैठ के दारू पी रहे हैं। हमारी बहन बेटी जा रही है निकल के नहीं, यहाँ लाला जा रहा है छोटो से निकल के नहीं, वो देख रहा है, ओहो ये पी जा रही है। लाला की मानसिकता पे, लाली की मानसिकता पे क्या असर आवेगा, ये सोचने को विषय है। अब आपको सोचेगा कौन? देखो, ब्रजवासी ने भी आवाज उठाई है, और अब हालत ये है कि एक बड़ी संख्या में ब्रजवासी भी दारू को सेवन कर रहे हैं, भांग को सेवन कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या में। जब ब्रजवासी ही जा काम को कर रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, भांग पी रहे होंगे, तो वे काय को चाहेंगे कि बंद करे भैया? तो बहुत संख्या में ब्रजवासी भी अब जाकू पी रहे हैं। अब जैसे कि मैं सुबह प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके आ रहा हूं, तो आप देख ही रहे हैं सड़क के किनारे दारू पी जा रही है। एक काम पे आए हो, काम पैसा कमा भी आए हो, यहाँ पे दारू पी रहे है ना? तो ये हालत यहाँ की है। 461 दारू के ठेका, सोचो कितने, मतलब वृंदावन मथुरा की हालत खराब है। छोटी मोटी काउंटिंग ना, ये 461 है ना? और अगर बात करें भैया इनकम की, तो भैया यूपी की सरकार दारू के ठेके लगभग 10% का अपना इनकम सोर्स है उनको, को मतलब पैसा जो कमा रही है वो 10% तो केवल दारू बेच के ही कमा रही है यूपी की सरकार। सोचो 10% जब वो कमा रही होगी, 10% जेब में आ रहा होगा, तो क्यों बंद करेगी भाई? अगर हम केवल मथुरा की बात करें कि मथुरा से कितनी इनकम यूपी सरकार को है रही है, तो लगभग लगभग एक मोटा अंदाज बताया जा रहा है, 480 करोड़ की सालाना आय मथुरा से है रही है, केवल शराब और भांग से 480 करोड़ रुपया। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की, कि 5 साल में यूपी सरकार ने शराब से कितनी इनकम करी है, तो आप खुद देख लो, साल साल वाइज कितनी बढ़ोतरी है रही है। हर साल जितनी दारू पी जा रही है ना, अगली साल बाद से ज्यादा दारू पी जा रही है, और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये भैया 50,000 करोड़ से ज्यादा की इनकम है रही है। तो ऐसे में भैया यही सवाल बार बार उठेगा कि जो यूपी सरकार है वो शराब के ठेके बंदी क्यों करेगी, जब आपको इतना इनकम सोर्स है। ठीक है, यूपी में आप जहां जहां दारू के ठेका चल रहे हैं, भांग के ठेका चल रहे हैं, ठीक है जो चल रहे हैं, लेकिन कम से कम धार्मिक स्थलन को तो बख्श दो, कम से कम वहां को तो छोड़ दो, कम से कम हमारे कान्हा की नगरी को तो छोड़ दो, अयोध्या काशी इनको तो छोड़ दो। यहाँ पे मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए बिल्कुल। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, एक 2022 में नियम निकलो હતો कि जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान या भांग की दुकान नहीं होगी। रियलिटी ये है कि आप लोगों को अगर मैं जाके दिखाऊं ना, तो कम से कम 4-5 दुकान आसपास दिखा दूंगा मैं, जो कि 10 किलोमीटर से नजदीक के ही दायरे में आपको मिलेंगी।
लेकिन शर्म वाली बात यह है कि ये हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन नेता लोगों को ना दिख रहा, प्रशासन को ना दिख रहा। क्यों भाई? कारण है, उन लोगों को मिल रहा दाम, तो क्यों करेंगे भैया काम? तो भैया बड़ी स्थिति यहाँ पे खराब है। और लगातार एक ब्रजवासी होने के नाते भैया हम तो आवाज उठा रहे हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो को कम से कम ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तुम लोग शेयर तो कर सको हो, आप लोगों को शेयर का मतलब है कि आप भी चाहते हैं कि ब्रज से मांस मुक्त है जाए, शराब मुक्त है जाए, बिल्कुल खत्म। ये जो ठेका खुले हुए हैं ना वृंदावन के सट सट के नैया, सौवरी कुंड के नजदीक खुल रहा है, प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा जा रही है वहां के नजदीक खुल रहा है, वैष्णो देवी के सामने खुल रहा है, बिरला मंदिर के पास में खुल रहा है। कहाँ कहाँ पे बताऊं मैं? तो ये वो मंदिर है जिनके पास में ठेका खुल रहा है। तो आप लोग कम से कम शेयर तो कर सके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाए भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, जाते की हालत वृंदावन की, मथुरा की मालूम पड़े सब लोगों को कि है का रो है वृंदावन मथुरा में। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन, है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।